बगिरदाबो बला उफ्तादा कश्ती ज़ई तारे शकिस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात वग़ैरह और करीम फाइल सामने ताकि जो और लोग आए उन्हें पीछे ले जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए उज़ाम, मोहतरम सामईन व सामिआत, आज का ये प्रोग्राम न्यू जूनियर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब लाडलो लेबर लाइन चेंगाई की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। मैं अज़ीज़म मोहम्मद अनीस सल्लमहू और उनके जितने रुफ़क़ाए कार हैं, मेंबरान हैं, नौजवान हैं, इस मजलिस को कायम करने के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए। ये बड़ी मेहनत और तमाम लोगों की शमूलियत से आप लोगों ने इस जलसे का इनेकाद किया है। गरीब नवाज का प्रोग्राम गरीब ही लोग करते हैं। अमीरों को फुर्सत नहीं। मैंने किसी अमीर को गरीब नवाज का प्रोग्राम करते नहीं देखा। चंदा उंदा लेके इनसे उनसे
हाथ फैलाते हैं गरीब नवाज के नाम। और अल्लाह ने जिसको जितनी इस्तिताअत दी है वो गरीब नवाज के नाम पे देता है। क्यों देता है? इसलिए कि उन्हीं का दिया हुआ खाता है। क्यों देता है? इसलिए कि देता है तो पाता है, जो नहीं दे और पाने की उम्मीद में रहे उससे बड़ा अहमक कौन हो सकता है? वो अक्ल का अंधा, ईमान का कोड़ी है। गरीब नवाज के जलसों को हमने गरीबों को ही करके देखा है। भाई हम जिसका खाते हैं उसका हमारे पास गरीब नवाज हैं, वो नवाजते रहते हैं, हम उनकी नवाजिशों से फायदा उठाते हैं। मैंने जिस आयते जलीला को तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है, रब्बे कायनात का इरशाद है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, होशियार, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई हुज़्न मलाल। ये अल्लाह का फरमान है। अपने वलियों के बारे में अल्लाह के गरीब नवाज हिंदुस्तान के तमाम वलियों के ताजदार हैं। यूं कह लीजिए कि एशिया में जितने लोग रहते हैं सब में गरीब नवाज का हिस्सा। इसलिए कि ख्वाजा जब हिंदुस्तान आए थे तो हिंदुस्तान टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था। अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हिंदुस्तान था। तो सरहदों के बटने से गरीब नवाज का फैज नहीं बढ़ता। फैज इन पे भी है, फैज उन पे भी है। गरीब नवाज इनके भी हैं, गरीब नवाज उनके भी हैं। सरहदें गरीब नवाज के फैज को रोक नहीं सकती, सरहदों से परे। बड़ी अच्छी अच्छी नातें आपने समाअत फरमाई और नकीब अहले सुन्नत ने भी बड़े अच्छे अच्छे अशआर सुनाए। तो सब लोगों की तमन्ना यही रही कि मदीने में जाकर मर जाओ। बोलिए, अक्सर शुअरा यही कहते हैं कि मदीने में जाए अब तो बोलो ना यार, अरे तुम कहीं भी मरोगे ना तो मदीने वाला वही होगा। कहीं भी मर जाओ मदीने वाला तुम्हारी कब्र में होगा। वो मदीना को मदीना इसलिए कहते हैं कि मुस्तफा है, तो अगर हमारी कब्र में मुस्तफा है तो हमारी कब्र मदीना है। मदीना तो पहले भी था, मदीने की पहचान मुस्तफा। मेरा मिजाज ये है, दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। मेरे नबी तो हयात देने वाले हैं,
पीछे रहे, मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, इसी में उम्र हमारी तमाम हो जाए, इसी में उम्र हमारी तमाम। कुरान फरमाता है अन्नबी व औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिन के जान से भी ज्यादा, अरे बोलो ना यार, करीब है और सुकून से सुनिए, थोड़ी देर बोलो, बच्चों की ख्वाहिश है। ऐसे हालात पैदा हो गए कि इस हालात में भी बच्चों ने इस जलसे को इतने अच्छे ढंग से किया, इसलिए मैं इसके लिए ज्यादा मुबारकबाद दूंगा, इसलिए कि गरीब नवाज की याद हो या हुसैन पाक की याद हो या गौसे आदम की याद हो या प्यारे रसूल की याद हो, ये याद पैसे के बदौलत नहीं होती, इसके रसूल के बदौलत होती है। तमाम बच्चों के इस जज्बे को खराज अकीदत में, लेकिन हालात एक नहीं होते, बदलते रहते। कभी परेशानी आती है तो कभी आराम भी मिलता है, और आराम उन्हीं को मिलता है जो परेशानी को बर्दाश्त करते हैं। जिन्होंने कभी परेशानी का मुंह नहीं देखा, अगर उसकी हालत बिगड़ जाए तो अपने हालत को देख के मर जाए। लेकिन गरीब हर हालत में जिंदा रहना, तो मैंने जिस आयत मुबारक को तिलावत किया, रब्बे कायनात का इरशाद है, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई हुज़्न व मलाल। खौफ कहते हैं डर को, और मलाल आदमी को उस वक्त होता है कि जब कुछ चला जाए, कुछ जाने की वजह से चली गई आई हुई दौलत, तो मलाल हुआ, हम कहाँ थे कहाँ चले। और खौफ जो है वो चला नहीं, बोलो है कि नहीं। प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे हुए तो डर रहे हैं कहीं चली न जाए, एमएलए साहब बैठे हुए हैं तो सोच रहे हैं कहीं चली न जाए, मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं कोई खींच न ले पीछे से। सबको अपने अपने कुर्सी का खतरा है, और अल्लाह ने फरमाया ख्वाजा तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जिस कुर्सी पे बिठा दिया है कयामत तक बैठे रहोगे, कोई उठाने वाला, कोई खौफ नहीं, कोई हुज़्न मलाल। दौलत वालों को दौलत चले जाने का गम होता है, खौफ होता है, कुर्सी वालों को कुर्सी जाने के डरते हैं लोग, कहीं चली ना जाए कुर्सी, है ना। लेकिन अल्लाह फरमाता है अला खबरदार, खबरदार, जो मेरे वली हैं इन्हें कोई खौफ नहीं है, न जाने का और न आने का, कोई खौफ नहीं। कौन सी बला आती है, कोई खौफ नहीं, कौन सी बला जाती है, कोई डर नहीं, कोई मलाल नहीं। जब खौफ मलाल से आदमी बुलंद होता है तब अल्लाह का वली होता है। दिल में खौफ व मलाल होगा, बंदा अल्लाह का वली हो नहीं सकता। ये कुरान की दलील है। फरमाता है अला खबरदार, खबरदार क्यों
देखते होंगे बहुत जगह खबरदार लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। और अगर नहीं देखा है तो कल ही जाके देख लेना लेवल क्रॉसिंग पे। लेवल क्रॉसिंग है अब तो बंद कर दिया था कि कोई मोटरसाइकिल नहीं लेके जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे इतने तेज है कि उसी में घुसा उसा के टेढ़ा मेढ़ा लेके चले। लेवल क्रॉसिंग आपने देखा है, उसमें एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है डेंजर, खतरा, खबरदार। तो जो अंग्रेजी जानता है वो डेंजर पढ़ लेता है, जो बंगला जानता है वो सावधान पढ़ लेता है, जो हिंदी जानता है वो खतरा पढ़, खबरदार। खबरदार क्यों कहा गया? खतरे की वजह से। और जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए रेलवे गवर्नमेंट ने 2 गो हड्डी और 1 मुंडी बना दिया, बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं है, उसको भी समझाने के लिए 2 हड्डी, एक आदमी का सर मरे हुए मुर्गे का सर। इससे नहीं समझेगा वो इससे समझेगा, लेकिन समझना पढ़े लिखे हो तब भी समझो, पढ़े लिखे नहीं हो तब भी समझो। गवर्नमेंट ने समझा दिया है, रेलवे गवर्नमेंट, जिस जुबान को जानते हो वो जुबान में देखो लिखा हुआ है, पढ़ो। और किसी जुबान को नहीं जानते तो मैंने एक नक्शा बना दिया, इससे पढ़ो, इसे देख लो, बात समझ में आ जाएगी कि हमने खतरा क्यों लिखा है, आगे जाने के बाद यही हाल होगा, जो बना दिया हमने, इसलिए खतरा कहना। लेवल क्रॉसिंग देखा है? अच्छा, मिनिस्टर साहब की गाड़ी को कभी चलते देखा है? आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, बजाते हुए टेपू पानी करते हुए। एम्बुलेंस को देखा है? स्पेशल रास्ता दिया जाता है, सिग्नल ग्रीन कर दिया जाता है ना? लेकिन लेवल क्रॉसिंग के पास जब मंत्री जी की गाड़ी जाती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, और फाटक बंद है तो खड़े रहना पड़ेगा, बंद है तो खड़े रहना पड़ेगा। साइकिल वाला भी जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला भी जा रहा है, 4 चक्के वाला भी जा रहा है, 12 चक्के वाला भी जा रहा है, मंत्री भी जा रहा है, संतरी भी जा रहा है, मिनिस्टर भी जा रहे हैं, एम्बुलेंस की गाड़ी भी जा रही है, लेकिन सब लाइन लगा के बादब खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। कहा मंत्री जी है, कहा नॉट अलाउड, कहा संतरी भी साथ में है, नॉट अलाउड। बड़े से लेके छोटा तक, जिनके आगे पीछे फोर्स है वो भी खड़े, और जो बेचारा गरीब साइकिल वाला है वो भी खड़ा है। पूछो खड़े क्यों, क्यों रोका, जाने से क्यों रोका? कहा इसलिए कि ट्रेन आने वाली, ट्रेन आने वाली, जब तक वो गुजर ना जाए तब तक आपको जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारा ठीक क्या है, कभी तुम हाईवे पे चलते हो, कभी बाईपास में मुड़ जाते हो, कभी गली में चले जाते हो, तुम तो इधर उधर मुंह मारते रहते हो, तुम्हारा क्या ठीक, तुम्हारा अपना कोई रास्ता नहीं है। ये जो ट्रेन आने वाली है इसका अपना रास्ता है, खरीदा हुआ रास्ता है, इसलिए जिसका अपना रास्ता है, जितनी कीमती गाड़ी लेके तुम जाओ, अपने वक्त के मिनिस्टर हो, लेकिन यहाँ तुम्हें रुकना पड़ेगा, इसलिए कि जब ये गुजर जाएगी तब तुम्हें जाना है। जब तक ये गुजरेगी नहीं तब तक रास्ता नहीं दिया जाएगा।
ठीक इसी तरह अल्लाह वालों की गाड़ी में चलते। अल्लाह वाले कभी शाहराह पे, कभी बाईपास पे, कभी इस गली में, कभी उस नुक्कड़ पे, कभी उस फुटपाथ पे, कभी उसके किनारे, कभी होटल के किनारे, कभी शराब खाने के किनारे, कभी जुआ खाने के किनारे गाड़ी नहीं लगाते हैं। ये वो गाड़ी है जो अपने रास्ते पे चलती है। इसका अपना रास्ता है। दो लाइनें हैं। एक लाइन का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे लाइन का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन दो लाइनों पे जो गाड़ी चल रही है ये अल्लाह वालों की गाड़ी है। जब तक ये गुजरेंगे नहीं बादब खड़े रहो। जिस तरह गाड़ी के आदब में, ट्रेन के आदब में लोग खड़े रहते हैं लेवल क्रॉसिंग के पास, इसी तरह गरीब नवाज की बारगाह में भी जाके देख लो, बड़े हैं छोटे हैं सब लाइन में खड़े हैं, इसलिए कि अल्लाह वाले की बात। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज। खबरदार हो जाओ, बाअदब। ये नहीं है कि आप मंत्री है तो ठेल के आगे चले जाए। लाइन में लग के आओ। किसमें लग के आओ? बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, शहनशाह हिंदुस्तान, मालिक एशिया, ताजदारे विलायत, ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह का रौज़ा मुबारक। बहुत अदब से आओ, इसलिए कि अदब का हिस्स ज़ेरे आसमां, अज़ अर्श नाज़ुक तर, नफस गुम कर गमी आयद, जुनैदो बायज़ीदी जा। ये वो बारगाह है जहाँ प्रधानमंत्री की भी चादर है। ये वो बारगाह है जहाँ डिफेंस मिनिस्टर की भी चादर है। ये वो बारगाह है जहाँ दूसरे मुल्कों के लोग भी चादर भेजते हैं। ये वो बारगाह है जहाँ गरीब से गरीब भी एक छोटी सी चादर भेजते हैं। खिराजी अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए, है ना? ये कौन है? औलियाए किराम। और इनकी बारगाह में बड़ा बाअदब रहना पड़ा। गरीब नवाज, गरीब नवाज है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आके गरीब नवाज हो गए क्या? गरीब नवाज को पहली मर्तबा गरीब नवाज किसने कहा? गरीब नवाज को पहली मर्तबा किसने गरीब नवाज कहा? गरीब नवाज का बचपना है। अल्लाह वाले बचपन से पहचाने। गौसे आजम से पूछा गया कि हुजूर आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं मदरसे में मकतब में पढ़ने जाता था जब, तो मैं देखता था कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नूरानी शक्लें हैं जो बच्चों से कहती हैं शक्लें कि हट जाओ अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता दे दो अल्लाह का वली आ रहा है। अल्लाह वाले बचपन से ही समझ गए। गरीब नवाज ईद का दिन है, बढ़िया लिबास पहने हुए ईदगाह की तरफ जाना। रास्ते में अपने हम उम्र बच्चे को आपने देखा कि किनारे खड़े होकर रो रहा है, तो आप उसके करीब गए, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रो इसलिए रहा हूँ कि जिनके माँ बाप हैं उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छा लिबास ईद के लिए बना दिया। मैं यतीम हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरा कपड़ा बनाने वाला लिबास बनाने वाला कोई नहीं, इसलिए और बच्चों के अच्छे कपड़ों को देख के मुझे रुलाई आती। मेरे भी काश अब्बा होते तो मेरे लिए भी ईद का कपड़ा लाते। गरीब नवाज ने फरमाया रोने की जरूरत नहीं, अपना कपड़ा उसे पहना दिया, उसका कपड़ा अपना जुब्बा उतारा पहना दिया, उसका फटा जुब्बा उसने पहन लिया,
अच्छा लग रहा है। आते देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, इतना खिल रहा है तुम्हारे ऊपर जैसे तुम्हारे ही लिए से आए। और उसका हाथ पकड़ा लेके चले ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ी। बचपना है गरीब नवाज का, मोइनुद्दीन हसन का बचपना है। ईद की नमाज पढ़ी, लेके घर आए, लेके घर आए। कहा अम्मी जान अब कुछ खाने के लिए दीजिए। कहा ये कौन? कहा ये गरीब बच्चा है। कहा बेटा तुम्हारा लिबास उसके जिस्म पे कैसे? कहा मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ जब इस बच्चे ने कहा कि मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैंने अपना लिबास इसे पहना दिया। ईद में इसके पास कपड़े नहीं थे। आपकी अम्मा ने कहा मेरा बेटा बड़ा गरीब नवाज है। माँ ने क्या कहा? मेरा बेटा बड़ा गरीब नवाज है। माँ ने कहा था वहां कि बेटा गरीब नवाज है। आज पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। माँ ने गरीब नवाज कहा तो दुनिया गरीब नवाज है। ये माँ की कैसी दुआ थी, ये कैसी गरीब नवाजी थी। तो गरीब नवाज हिंदुस्तान में आके गरीब नवाज, पहले ही से गरीब नवाज। आप खाना खाने का वक्त होता तो रास्ते में बच्चों को ढूंढते अपने हमों में कि कोई मिले तो उसको साथ लेके बैठते। गरीब नवाजी बचपने से आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई। और हिंदुस्तान आए गरीब नवाज, तो आए नहीं, भेजे गए। आना और है, भेजा जाना और है। अगर मैं कहीं जाऊंगा अपनी तबीयत से तो अपना इंतजाम हमको करना होगा। अपना इंतजाम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितने वक्त के लिए जा रहे हैं, है ना, किस जगह जा रहे हैं। सर्दी का मौसम है तो उसका ख्याल करना होगा, गर्मी का मौसम है तो उसका ख्याल करना होगा, कै दिन रहना है उसका ख्याल करना होगा। ये जब हम अपनी तबीयत से जाते हैं तो गरीब नवाज अपनी तबीयत से आए नहीं थे, मुस्तफा की तबीयत से। इसलिए गरीब नवाज को अताए रसूल थे। गरीब नवाज को क्या कहते हैं? रसूल ने हिंदुस्तान को अपनी एक औलाद दी, एक नवासा दिया। एक नवासा करबला में दिया और एक नवासा हिंदुस्तान में। और दोनों नवासों का काम ये था कि दीन की हिफाजत। जिस तरह हुसैन ने दीन की हिफाजत फरमाई, औलादे हुसैन ने भी उसी तरह दीन की हिफाजत फरमाई। तो मालूम ये हुआ हिंदुस्तान में ख्वाजा आए नहीं थे, भेजे गए। आए नहीं थे, किसने भेजा था? अल्लाह के रसूल ने। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता। आप मदीने पाक जब तशरीफ ले गए अपने पीर और मुर्शिद के साथ, तो आंख झपकी, आप में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। कहा मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, तबलीग दीन की, तबलीग इस्लाम की, कलमे की तबलीग की। आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं तो हिंदुस्तान जानता ही नहीं। कहा भेज मैं रहा हूं तो रास्ता भी वही बताऊंगा।
कहा हुजूर मैं वहां की जुबान नहीं जानता, वहां के लोगों से मेरी कोई आशनाई नहीं। कहा मोइनुद्दीन तुम जा नहीं रहे हो, भेजे जा रहे हो। मैं भेज रहा हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, मैं भेज रहा हूं तो जिम्मेदारी मेरी है। नवाज चल पड़े, जो रास्ता नबी ने दिखाया था उसकी तस्वीर आंखों में घूमती, आंखों में फिरती रही, मेमोरी चिप में वो रास्ता कंप्लीट, और देखते जा रहे, चलते जा रहे। हम तो यही कहते हैं कि गरीब नवाज तशरीफ लाए, लाने के बाद ये हुआ, ये हुआ। लेकिन गरीब नवाज जब तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में क्या हुआ? गरीब नवाज तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में एक आतिश परस्तों का आतिश कदम, ये लोग आतिश की परस्तिश करते, फारसी में। तो आपने पूछा कि आग की परस्तिश क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि यही मेरा रब है, परस्तिश इसलिए करते हैं कि आखिरत में ये हमें न जाए। तो गरीब नवाज ने फरमाया कि आखिरत की बात तो बाद में होगी, कितने दिन से परस्तिश कर रहे हो? का बाप दादा से। उनका यही हाथ लगा के दिखा दो, इतने दिन से परस्तिश करते हो, तो आग जला रही है कि नहीं जला रही? तो कहा ये तो नहीं हो सकता, हाथ लगाएंगे तो आग जला देगी। कहा जब जला भी देगी। आपने कहा कि परवरिश परस्तिश भी कर रहे हैं, तो इतने दिन से मना नहीं सके। का मना सके है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि आग जलाती है। आपने फरमाया मैं तो परस्तिश नहीं करता। अपनी जूती मुबारक को निकाला, आपने उस आग में डाल दिया, और फिर बातें होती रही। आतिश परस्तों से बात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। कुछ देर गुजर गया, आपने अपना हाथ उस आग में डाला और अपनी जूती को निकाल दिया और कहा देखो तो सही, तो जिस सूते से जूता सिलाई किया गया, जूते के जलने की बात तो दूर गई, सूता भी नहीं जला। कहा ये क्या बात है? कहा सुनो, तुम आग की परस्तिश करते हो, मैं खालिक के आग की परस्तिश करता हूं, जिसके कब्जे में आग भी है, जिसने पैदा किया, मैं उसकी परस्तिश करता हूं। तो सबने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इसी काम के लिए तो आए, इसी काम के लिए तो आए थे, भेजे गए। रसूल ने भेजा था, काम शुरू कर दिया। रसूल ने भेजा था, रास्ते ही से काम शुरू हो गया। और कुछ आगे बढ़े, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल, फिर एक बस्ती आई, मुसलमान आपस में लड़ रहे। मुसलमान आपस में लड़ने में बहुत मशहूर है। जिस मुल्क में देखो आपस में लड़, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अरबिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान, इसको अपने में लड़ने से बेचारे को, इस कौम को फुर्सत नहीं। हमें अपने आप में लड़ने से फुर्सत नहीं। हुआ क्या था कि मस्जिद बन रही थी। क्या तामीर हो रही थी? मस्जिद। अब किबले पे झगड़ा हो, एक कहे कि किबला सीधे है, तो दूसरा ग्रुप कहे कि नहीं, हमारे मौलाना कहते हैं जरा सा और दाएं तरफ। अपने अपने मौलाना की बात को मारामारी करने लगे। आज भी मौलाना की बात में मारामारी हो रही है ना, देवबंदी है, फलाना है, ढिमाका है कौन सा मौलवी है,
गरीब नवाज ने दिया था, जिस अकीदे की हिफाजत आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने किया। अब आपस में इधर है कि उधर है। गरीब नवाज ने फरमाया क्यों रो रहे हो भाई का ये मामला है फकीर, आप मुसाफिर हैं, आप जाइए ना, आपसे क्या मतलब। अरे भाई झगड़ा अगर सुलह हो जाए तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है कि नहीं। हमारे यहाँ तो लड़ना अच्छी बात है, मंदिर के नाम पे लड़ा, मस्जिद के नाम पे लड़ा, गौकशी के नाम पे लड़ा, घर वापसी के नाम पे लड़ा, मिलने की बात कोई नहीं करता। ये कोई नहीं कहता कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा तुम्हारे जो दो मौलाना है दोनों को बुला लो। दोनों मौलाना बुलाए गए, इधर है, आप बताइए जरा सा इधर है। गरीब नवाज ने दोनों के सरों पे अपने हाथ जोड़े, दोनों के सरों पे अपने हाथ को रख दिया। अल्लाह ने वहां से लेके काबे तक हिजाब उठा, हिजाब उठ गए। ये मौलाना वो मौलाना, दोनों के सामने काबा है। आप फरमाते हैं देखो काबा नजर आ रहा है, कहां नजर आ रहा है, बस काबे को देखो और किबला दो। ये कौन है? गरीब नवाज। कैसी ताकत है हाथ में, सर पे रखा तो पर्दे उठ गए, हिजाबात उठ गए और काबा सामने नजर आ गया। अब जब मौलाना लोगों के सर से आपने हाथ उठाया तो मामला हाथ का था, दोनों पांव पे दोनों, इसलिए कि ये मौलवी का इल्म नहीं है, मदरसे की पढ़ाई नहीं है। मदरसे में काल पढ़ाया जाता है और खानकाहों में हाल पढ़ाया जाता है। जुबान से पढ़ो, मदरसा कहता है बच्चों से रटो, ठीक से याद करो, आंख खोल के देखो, जेर जबर की गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं कहते ठीक से देख कौन है, आंख नहीं है का नजर नहीं आ, बोलते नहीं बोलते। ठीक इसके उलट जब खानकाह में जाइएगा तो कहा जाएगा जितना किताब पढ़ के आओ सबको बंद करके किनारे में रखो, सबको बंद करो। और अब बेटा आंख भी बंद, अब तक आंख खोल के पढ़ते आए, अब खानकाह में आ गए हो तो यहाँ आंख खोल के नहीं पढ़ाया जाता, आंख बंद करके पढ़ाया जाता है। और जब आंखें बंद होती हैं तो ईमान की आंखें रोशन हो जाती हैं, रूहानियत की आंखें रोशन हो जाती है, रूह को बालिदगी मिलती है। इसलिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मोमिन मुसलमान नहीं, मोमिन जब सोता है, नींद में सोता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल के अर्शे आज़म के साए में पहुंच के खुदा को सजदा करती है। मियाँ जी की रूह, मोमिन की रूह, किसकी रूह? तो मदरसे में इस रूह को बालिग की दी जाती है, दिल को सीधा किया जाता है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं फाज़िल बरेलवी, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब, कबाब आहू में भी
इश्क रसूल में चलाने लगा। इसलिए अल्लाह वाले आंख बंद करके देखते हैं। शायद ने कहा नहीं है कि दिल के आईने में है तस्वीरें, जब जरा गर्दन झुकाई देंगे, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मोहब्बत करके तो देखो, ख्वाजा हमारे हैं सही, गरीब नवाज हमारे हैं ये भी सही, अजमेर वाले हमारे हैं ये भी सही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम देखें कि क्या हम भी उनके हैं? वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं कि नहीं? ईमान तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, सब बंदे हैं, हम अपने आप को लाख बरस बंदे कहते रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अल्लाह ने एक मर्तबा बंदा कह दिया तो सर्टिफिकेट मिल गई, सनद मिल गई। गरीब नवाज, उनकी बारगाह में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं, सब कहते हैं गरीब नवाज, लेकिन ये बताओ कि हम गरीब नवाज के कितने? गरीब नवाज का वो है जो गरीब नवाज के रास्ते पे चले। सिर्फ गरीब नवाज के नाम पे जलसा कर लेने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं। गरीब नवाज ने जो रास्ता हमें दिया, उस रास्ते पे चलने का नाम गरीब नवाज तक पहुंचना है। गरीब नवाज तक पहुंचना चाहते हो, एक रास्ता है, जो रास्ता तुम्हें गरीब नवाज तक ले जाता है, तो अपने आप को गरीब नवाज के रास्ते पे चलाओ, फिर देखो अल्लाह की रहमत कैसे होती है। सिर्फ याद कर लेने से जिम्मेदारी या ख्वाजा का नारा लगा देने से ख्वाजा साहब आप पूरे हो जाएगा, नारा लगाने से हो जाएगा, या हुसैन का नारा लगा करबला में जाने की हिम्मत है? हुसैन हमारे हैं, हम हुसैन के हैं कि नहीं? खुदा हमारा है, हम खुदा के हैं कि नहीं? रसूल हमारे हैं, हम रसूल के हैं कि नहीं? ख्वाजा हमारे हैं, हम ख्वाजा के हैं कि नहीं? अगर ये रिश्ता जुड़ गया तो फिर तुम्हारा मकाम जमीन पे नहीं होगा बल्कि अर्श के साए में। अल्लाह की रहमतें साथ, लेकिन अफसोस हमने गरीब नवाज के रास्ते पे अपने आप को चलाना छोड़ दिया। गरीब नवाज की बातों को हम भूल गए। गरीब नवाज याद है, लेकिन उनका रास्ता हमें याद नहीं है। गरीब नवाज के रास्ते पे जो चला वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। गरीब नवाज के रास्ते पे जो चला वो फरीदुद्दीन गंज शकर हुआ। गरीब नवाज के रास्ते पे जो चला वो निजामुद्दीन महबूब इलाही हुआ। गरीब नवाज के रास्ते पे जो चला वो साबिर कलियरी हुआ। गरीब नवाज के रास्ते पे चलने वाली है। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि थे तो आबा वो तेरे और मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे पर्दा हो। इंतजार कर रहे हो। एक शायर कहता है कि अब अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। लाश थी इसलिए तैरती रह गई, लाश थी इसलिए तैरती रह गई। जिंदगी चाहिए डूबने के लिए,
चाहिए डूबने की, लाश में क्या है वो तो तैरती है, इसलिए तो उसमें जिंदगी है। डूबने के लिए भी जिंदगी की जरूरत है। ये मारिफत का समंदर है, इसमें गोता लगाने के लिए जिंदगी की जरूरत है। वो इस जिंदगी की नहीं, दिल के जिंदगी की जरूरत है। आका फरमाते हैं जिंदा है वो लोग जिनका दिल जिक्र इलाही में लगा हुआ है, और मुर्दा है वो लोग जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से लगा है। बुजुर्गों ने इसी दिल को सीधा किया, बुजुर्गों ने इसी दिल को कुरान अजीम में किसी भी एक आयत के पाठ में दिमाग का जिक्र नहीं, लेकिन दिल का जिक्र बारहा बहुत जगह, कल्ब की बात हर जगह जब मुखातिब किया जाता है आदाए इंसानी को, तो उसके दिल को याद किया जाता है। इसलिए कि दिल अगर सुधर गया तो आदमी सुधर जाता है, दिल बिगड़ गया तो आदमी बिगड़ जाता है। अल्लाह वाले आए थे तो जिस्म पे हुकूमत करने नहीं आए, दिलों पे हुकूमत करने आए। दिलों पे हुकूमत करना है। लोग दल बनाते हैं, अल्लाह वाले दिल बनाते हैं, अल्लाह वाले दिल बनाते हैं। दल वालों का कुर्सी जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं, बस नबी पूछ सकते भैया कौन है। लेकिन दिल वाला अगर है तो जंगल में भी है तो जंगल को मंगल बना देता है, दिल वाले की बात। अजमेर की धरती पहाड़ी जगह, बेआबो गया जगह, पथरीली जगह, और उस जगह में गरीब नवाज आराम फरमा है। लोग पूछते हैं गरीब नवाज की ये करामत है वो करामत है, पूछते हैं क्या करामत है। गरीब नवाज की जिंदा करामत देखनी है तो अजमेर जाके अजमेर का नक्शा निकालो, कितने वर्ग मील में है, कितना स्क्वायर फीट में है अजमेर शरीफ, और फिर कितने लोग आए इसको भी गिनो। जगह तो छोटी है लेकिन पूरा हिंदुस्तान जाता है तो वहीं अड़ जाता है, पूरा हिंदुस्तान वहां समा जाता है। ये गरीब नवाज का आस्थाना है, जाने वाले जाते तो हैं, दुनिया कहती है इतने लोग पहुंच गए, लेकिन ये आज भी जिंदा करामत है मेरे ख्वाजा की कि जितने जाते हैं समझ में नहीं समझ। जिस तरह आना सागर प्याले में, जिस तरह आना सागर प्याले में, इसको तो बहुत बयान करते हैं, लेकिन ये कौन बयान करेगा कि ये आदमियों का सागर जो अजमेर जाता है, आदमियों का सैलाब जो अजमेर जाता है, आदमियों की भीड़ जो अजमेर जाती है। अजमेर तो बहुत छोटी सी जगह है, इतनी जगह में हिंदुस्तान के हर सूबे के लोग कैसे अड़ जाते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ये सब ख्वाजा के अकीदतमंद हैं, और जितने जाते हैं सबकी जगह मिल जाती है। इंसान ऐलान किया गया, मत आइए, आप जगह नहीं है, लेकिन जाते ही नहीं। क्यों ऐसे हो गया जानते हैं? बेटा किसी आदमी को खोद दीजिए, कुछ चैन से रहेगा, बुला दीजिए किसी आदमी को, ऐसे तो खोद दो भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, खोदा नहीं है, खोदने की नियत किया है, खोदने की नियत किया है, और पूरा हिंदुस्तान कर हुआ है, तो आराम फरमा। आका को खोदने की सिर्फ नियत की है, और गुलामों ने जाके बता दिया कि तुम लाख कोशिश करो, लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कल भी गरीब नवाज से आज भी गरीब नवाज।
देखें कि ख्वाजा कैसे, हम भी देखें आपका चेहरा कैसा है, हम भी देखें आपकी नूरानियत कैसी, हम भी देखें गरीब नवाज किसे कहते हैं, हम भी देखें हिंदल वली किसे कहते हैं, हम भी देखें मोइनुद्दीन अजमेरी का कैसा चेहरा था, हम भी देखें अताए रसूल कैसे थे, रसूल ने अता किया था। चलो खोद रहे, हम भी तैयार है खोदने के लिए, लेकिन याद रखना जिन लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज को जिंदगी में देखा, 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खोदोगे ना बेटा तो 80 करोड़ कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। खैरियत है तो इसी में कि तू रूपोश रहे, खैरियत है तो इसी में कि तू रूपोश रहे। तू अगर जलवा नुमा हो तो किसे होश रहे, तू अगर जलवा नुमा हो तो किसे होश रहे। चलो ना हम भी देखें, तुम भी देखो, हम भी देखें, तेरी आवाज भी वही निकलेगी जो मेरी आवाज। इसलिए कि अजमेर जो जाता है सबकी जुबान पे एक ही होता है, किसी मजहब का हो, किसी मिल्लत का हो, किसी मशरब का हो, सबकी जुबान पर आता है या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा। जब तू निकालेगा तो मैं नहीं कहूंगा, तू कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह या ख्वाजा। अबे अभी अंदर है तो यार इतने में परेशान, 10-10 बच्चे नहीं परेशान, बोलो ना यार। आरएसएस वाले अलग परेशान, बीएसपी वाले अलग परेशान, तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कभी बढ़ेगा नहीं। किस मुबारक हाथ से इस तरफ को लगाया गया, उस नबी के नवासे से जिस नबी को खजूर की गुठलियां जला के दी गई थी कि मोहम्मद अगर ये जली हुई खजूर की गुठली आप लगा दें, अगर गाछ हो जाएगा तो हम आपको नबी मानेंगे। मुस्तफा ने जली हुई गुठली, कभी उससे पौधा नहीं होता, मुस्तफा ने जली हुई गुठलियों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के दफन कर दिया, खजूर के दरख्त उगाए, खजूर लगने लगे, लेकिन आज तक खजूर तो है, दाना नहीं है, गुठली जला दी। बात समझ नहीं गई। जिस नबी ने जली हुई गुठलियों से पौधों को पैदा किया, बात समझ, उसी नबी ने तो भेजा है गरीब नवाज, उसी नबी ने भेजा है। इसलिए बाबा सबसे लगो बड़ों से मत, दिस इज रिक्वेस्ट। हमें कोई परेशानी नहीं, आफत ही बोलना चाहते हो तो बोलो, इसलिए कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। गरीब नवाज आज पूरा हिंदुस्तान जिनके रहमतों के आगोश में, उनकी बारगाह में हम अर्जी करेंगे, आप अर्जी करेंगे, हम सब मिलकर गरीब नवाज की इस मजलिस से अर्जी पेश करेंगे कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों में भाईचारगी पैदा हो जाए, इसके लिए दुआ करें, आपस में मिलजुल के अमन और शांति के साथ रहें, दुआ करें। यही दरखास्त है गरीब नवाज, आप निगाहे करम फरमाइए। ये जो वक्ती तौर पे इख्तिलाफ की हवा चली हुई है, अल्लाह इस इख्तिलाफ की हवा को दूर फरमाए और पूरे हिंदुस्तानियों को मोहब्बत के ऐसे डोर में बांध दे कि पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए। जिस रोज पूरा हिंदुस्तान के सारे लोग एक हो जाएंगे, हमारा मुल्क उसी दिन विश्व गुरु हो जाएगा। इसलिए कि घर के झगड़े में नुकसान घर का ही, वो
घर तरक्की नहीं कर सकता जिस घर में आपस में रोज झगड़ा होता है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क में आपस में रगड़ा रगड़ा। तो गरीब नवाज से यही अर्जी है कि हुजूर दुआ कर दीजिए ताकि हम सब पूरे हिंदुस्तानी मिल के भाई भाई की तरह रहें, एक दूसरे के साथ चले, मुल्क के तरक्की में हिस्सा लें, इल्म हासिल करें, हमारी गरीबी दूर हो, मुफलिसी दूर हो, निगाहे करम फरमाइए कि हमारे आपस का इख्तिलाफ खत्म हो और मोहब्बत की कलियां खिले, मोहब्बत के फूल फूले। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। नाख्ता हजरात को सुनिए, अल्लाह ने गरीब नवाज के इस मजलिस के सदक़े में हम सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। बजाय सय्यदुल मुरसलीन।